बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें। नंबर 1 MCQs है, सेल साइकिल के किस मरहले में सेल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है? तो G1 फर्स्ट गैप फेज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है सेल में। G1 फेज़ इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 2, सेल साइकिल के किस मरहले में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं? तो ये है इसका दुरुस्त आंसर S फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़। नंबर 3, दर्ज झैल में से कौन सी खसूसियत माइटोसिस की नहीं है? तो इसका जी आंसर दुरुस्त है। डॉटर्ड सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, यानी मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। ये माइटोसिस की खसूसियत नहीं है। इसका जी आंसर दुरुस्त है। नंबर 4, माइटोसिस के किस मरहले में क्रोमोसोम्स सेल के दरमियान में तरतीब पाते हैं? तो ये मेटाफेज मरहला होता है। नंबर 5, अगर आप किसी सेल का मुशाहदा करें जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 क्रोमोसोम्स के सेट के इर्द गिर्द दोबारा बन रही हो, तो ये सेल साइकिल का कौन सा मरहला है? तो ये है टेलोफेज। ये टेलोफेज मरहला है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 क्रोमोसोम के गिर्द दोबारा बन रही होती है। नंबर 6, सेंट्रोसोम माइटोसिस में क्या किरदार अदा करता है? तो इसका बे आंसर दुरुस्त है, माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। सेंट्रोसोम माइटोसिस में माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 7, किन में सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं? जानवर के सेल में सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 8 MCQs, एक जानदार में 4 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस 1 के बाद हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स होंगे? तो इसका बे आंसर दुरुस्त है, 4 क्रोमोसोम्स और 8 क्रोमैटिड्स। नंबर 9, किस वाकया का तल्लुक सिर्फ मियोसिस से है जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता? तो क्रॉसिंग ओवर का तल्लुक मियोसिस से है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। नंबर 10, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 क्यों ज़रूरी है? इसका जी आंसर दुरुस्त है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करने के लिए। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 सिंगल क्रोमैटिड को अलग करने के लिए ज़रूरी है। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 के MCQs थे जो हमने कंप्लीट किए। आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।